नमस्कार साथियों। बजट 2022-23 जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और आप देखोगे कि आने वाले एग्जाम में यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बजट की जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं उनमें अपना बात करते हैं। तो आप देखें ये जो बजट है इस बजट में एक बात हुई है आपके ईडब्ल्यूएस कोर्स की। तो ईडब्ल्यूएस कोर्स की जब हम बात करें तो आप देखोगे पहली बात तो ये है कि जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग हैं उनके लिए ये जो कोर्स है ये कोर्स खर्च किया जाएगा। और आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा कि ईडब्ल्यूएस कोर्स जो है इसमें राशि कितनी है, तो आप देखें ईडब्ल्यूएस कोर्स जो है ये 100 करोड़ का बनाया गया है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरा बात आप देखो कि राजस्थान स्टेट एससी एंड एसटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो कोर्स है उसमें आप देखो राशि क्या है ना। तो इस कोर्स की यदि बात करें तो ये जो कोर्स है मूलतः तो बन गया था 2021-22 का जो बजट था, 2021-22 का जो बजट रहा है उस बजट में ये बनाया गया, 2021-22 के बजट में ये बना। और आप देखो कि 2021-22 के बजट में बना और जब ये बना उसमें इसमें जो राशि है ये थी आपके 100 करोड़ रुपए, ठीक है। लेकिन ये जो बजट था इस बजट में इसको बढ़ाया गया और 2022-23 के अंदर इसे कर दिया गया है 500 करोड़, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ईडब्ल्यूएस का कोर्स जो है वो 100 करोड़ का है और राजस्थान स्टेट एससी एंड एससी एसटी जो कोर्स है वो मूलतः 500 करोड़ का 100 करोड़ का हुआ करता था, जो अब 500 करोड़ का हो चुका है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा आप देखो कि एंटी चीटिंग सेल है ना। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए किसका गठन किया गया है ना। तो आपको दो चार ऑप्शन जो वो दे देंगे तो आपको ध्यान रखना है एंटी चीटिंग सेल, नकल विरोधी कोष जो है, नकल विरोधी कोष इसके विरुद्ध बनाया गया है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप देखो कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो ठीक से चले तो इसके लिए भी हाल ही में एक कमेटी भी बनी है ना। और कमेटी जो है वो बनी है विजय शंकर आचार्य की अध्यक्षता में। हम देखते हैं कि कमेटी का गठन भी किया गया है, ठीक है। दूसरा आप देखो कि विज्ञान केंद्र है ना, विज्ञान केंद्र की यदि बात करें तो आप देखो जो विज्ञान केंद्र है ना, विज्ञान केंद्रों का गठन जो है, गठन विज्ञान केंद्रों का क्यों किया गया है ना। तो जो सरकार है, सरकार ये चाहती है कि हमारे जो युवा हैं, हमारे युवाओं की जो सोच है वो वैज्ञानिक रहे, ठीक है। इसके लिए विज्ञान केंद्र जो है, विज्ञान केंद्र बनाए जा रहे हैं। और इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ये बन सकता है कि जो विज्ञान केंद्र बनेंगे, विज्ञान केंद्रों की स्थापना कहाँ की जा रही है ना। तो ये जो चीज़ है ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि विज्ञान केंद्र बन कहाँ रहे हैं, ठीक है। तो विज्ञान केंद्र 3 जगहों पर बन रहे हैं, एक बीकानेर, भरतपुर और कोटा। तो इसमें ये या तो प्रश्न यूं पूछा जाएगा कि भाई जो विज्ञान केंद्र है निम्न में से कहाँ नहीं है, क्योंकि 3 है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन जाता है सीधा। या निम्न में से पूछा जाएगा भाई किस जिले में है या किस जिले में नहीं है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो विज्ञान केंद्र जो है, विज्ञान केंद्र बनाए जा रहे हैं ताकि युवाओं की जो सोच है, युवाओं की सोच वैज्ञानिक हो सके। और हमारा जो संविधान है ना, हमारे संविधान के जब हम हमारे जो मूल कर्तव्य हैं है ना, मूल कर्तव्यों की जब हम लोग बात करते हैं तो आप देखो हमारा जो 8वां मूल कर्तव्य है, हमारा 8वां मूल कर्तव्य भी यही है कि हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, वैज्ञानिक हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। तो विज्ञान केंद्रों की स्थापना बीकानेर, भरतपुर और कोटा के अंदर हम देख रहे हैं विज्ञान केंद्रों की स्थापना की जा रही है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आप देखोगे ये सीधा क्वेश्चन है, ये बजट 2022-23 के अंदर, बजट 2022-23 के अंदर सरकार ने कितने औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा की है ना। तो इसमें आपको ऑप्शन दे देगा 30, 31 है ना, 50। तो आप लोगों को करना है 32। ये जो बजट हमारा 22-23 का है इसमें सरकार ने 32 औद्योगिक
क्षेत्रों की स्थापना करने की घोषणा की है। ठीक है, अब आप देखो कि 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करने की घोषणा की है, और ये उन स्थानों पर बनेंगे जो क्षेत्र औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं, है ना। जो क्षेत्र औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं वहां बनेंगे, 32 बन रहे हैं। और आप देखो कि इसमें जो जिले हैं, टोटल जिले कितने हैं यहाँ, 17। ठीक है, 17 जिले हैं, 17 जिलों के अंदर 32 जो औद्योगिक केंद्र हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, ये सारी जो टेबल है, सारे टेबल याद करने संभव नहीं है, और सारी जो टेबल है आप लोगों को याद करनी भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा पोर्शन होता है जो आप लोगों को छोड़ना भी होता है। हम अति उत्साहित होकर के ये सारे यूं याद करने की कोशिश करें तो याद नहीं हो पाएगा, और करना भी नहीं है। ठीक है, इसमें आप इतना ध्यान रख सकते हो कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि भाई सर्वाधिक कहाँ बनेंगे, तो आप इसको जब काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक हो रहे हैं 5, और सर्वाधिक 5 जो हैं वो आप देखो कि है आपके भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, भीलवाड़ा में खेमाणा, खांखला, फतेहपुर, सेमलिया, कीड़ीमाल और फूलिया कलां, इसमें आप देखो 5 है। बाकी हम देखते हैं कि इसमें भी आपके 1 2 3, इसमें देखो 4 ही है। ठीक है, बाकी सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक आपके बन रहे हैं भीलवाड़ा के अंदर। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी वो ये है कि औद्योगिक जो क्षेत्र हैं वो कितने बन रहे हैं, 32 बन रहे हैं। ठीक है, यदि ये नहीं पूछा गया तो ये पूछा जा सकता है कि भाई कितने जिलों के अंदर है, तो 17 जिलों के अंदर है। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ है, तो सर्वाधिक हम देखते हैं कि भीलवाड़ा के अंदर है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर आप देखें कि राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो ये जो बजट है, इस बजट में RISF के गठन की भी बात है ना। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में सरकार ने बजट के अंतर्गत किस सुरक्षा बल के गठन की घोषणा की है, तो राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापित करने की राजस्थान ने घोषणा की है। वो आपको कुछ और दे देगा, जैसे राजस्थान BSF, है ना, या राजस्थान रेलवे, इस प्रकार से आपको दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल जो है ये किया जाएगा किसकी तरफ से, आप देखेंगे CISF, है ना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने RISF बनाने की घोषणा की है। फिर आप देखो कि इसकी जब बात करें, पेट्रोलियम केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन, है ना। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ बन रहा है, तो इसमें आपको अलग अलग जैसे ऑप्शन दे देंगे, है ना। जैसे बालोतरा दिया जा सकता है, बालोतरा, एक आपको पंचपत्रा दे दिया जाएगा, एक आपको कल्याणपुरा दे दिया जाए, है ना, कल्याणपुरा, एक आपको दे दिया जाए बायतू। ये सारे के सारे जो स्थान है, सारे के सारे स्थान बाड़मेर के स्थान है। ठीक है, तो ये कहाँ बन रहा है, पंचपदरा के अंदर ये बन रहा है। पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं। फिर आप देखें कि राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब्स, हिंदी में लिख देता हूं, नहीं तो साथी कहेंगे अब इंग्लिश में लिखा हुआ है राजीव गांधी। हालांकि आप सारे इंटेलिजेंट है, मैं केवल यूं लिख ही रहा हूं इसको, राजस्थान राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब, इनोवेशन हब। तो ये आप देखो कि कहाँ स्थापित हो रहे हैं और किसके लिए स्थापित हो रहे हैं, है ना। तो राजीव गांधी नॉलेज सर्विस इनोवेशन हब्स की यदि हम बात करें, तो आप देखो कि जो भी हमारे MSME है, ये हमारे स्टार्टअप हैं, है ना, तो उनको सुविधाएं मिले, इसके लिए बनाया जा रहा है। और आप देखो कि प्लग एंड प्ले, देखो थ्योरी क्या है, प्लग एंड प्ले का मतलब क्या है कि आए, प्लग लगाया और प्ले किया, मतलब स्विच ऑन किया और काम हो गया। इसके पीछे प्लग एंड प्ले जो थ्योरी है, प्लग एंड प्ले थ्योरी ये होती है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट है, सारी की सारी जो आधारभूत संरचनाएं हैं वो सरकार ने स्थापित की हुई है। ठीक है, आप आए और अपने रोजगार को स्थापित करें या अपने रोजगार को आप शुरू करें, बाकी आधारभूत जो संरचनाएं हैं वो सरकार ने दे रखी है। ठीक है, तो इसी के लिए आपके राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब्स
की बात हुई है। और आप देखो कि ये 3 जगह पर है, एक जयपुर, एक हम देखते हैं जोधपुर, और एक है कोटा। तो देखो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। निम्न में से कहाँ है या निम्न में से कहाँ नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जयपुर में बनने की बात है, जोधपुर में बनने की बात है, और आप देखो कि बनने की बात कहाँ है, कोटा में बनने की बात है। ठीक है, फिर आप देखें कि एक और योजना है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना, है ना। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना। ठीक है, तो आप देखो कि पहली तो बात यह है कि ये जो योजना है किसके लिए है ना। आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं उसके अंदर। तो ये जो योजना है, ये योजना पहली बात तो ये है कि ये महिलाओं के लिए है। ठीक है, महिलाओं के लिए योजना है, और उसमें टारगेट महिलाएं कितनी है, 20,000। ठीक है, तो इसमें मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि हम 20,000 जो महिलाएं हैं उनको हम रोजगार देंगे। प्राइवेट जो सेक्टर है ना, प्राइवेट सेक्टर में 20,000 महिलाओं को रोजगार देने की बात है। फिर आप देखो कि नेहरू यूथ ट्रांजिस्ट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर, इसकी जब हम बात करें तो आप देखो कि पहला तो प्रश्न ये बन सकता है कि नेहरू यूथ ट्रांजिस्ट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर बनेगा कहाँ, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो सेंटर है, ये सेंटर बनने जा रहा है उदयपुर हाउस के अंदर। ठीक है, उदयपुर हाउस में ये सेंटर बनने जा रहा है। अब उदयपुर हाउस है कहाँ, है ना, तो उदयपुर हाउस जो है ये है आपके दिल्ली के अंदर। उदयपुर हाउस हम लोग देखते हैं दिल्ली के अंदर है। ठीक है, और सरकार ये बना क्यों रही है, तो जो उदयपुर हाउस है, उदयपुर हाउस में ये हॉस्टल बनेगा, और आप देखो कि लगभग 500 बॉयज एंड गर्ल्स, 500 बॉयज एंड गर्ल्स जो है ये दिल्ली में रह करके, है ना, दिल्ली में रह करके अपनी कोई भी प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं, सिविल सर्विसेज है, उनकी तैयारी वगैरह करें। राजस्थान के लड़के और लड़कियां, तो आप देखो कि सभी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। तो सरकार ने कहा कि भाई वहाँ जो भी कोचिंग में वो पढ़ रहे हैं, है ना, तो उनके पढ़ने का जो खर्च है वो अपना उठाएं, लेकिन उनके आवास की जो सुविधाएं हैं, है ना, वो हम उनको दे रहे हैं। तो उदयपुर हाउस में ये व्यवस्था की जा रही है, जहाँ 500 लड़के और लड़कियों की क्या रहेगी, सुविधाएं यहाँ रहेगी। ये जो चीज़ है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेहरू यूथ ट्रांजिस्ट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर जो है कहाँ स्थापित किया जा रहा है। पहला ये ऑप्शन हो जैसे उदयपुर, है ना, पहला ऑप्शन उदयपुर हो, और चौथा जो ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन हो उदयपुर हाउस। तो बच्चे बाहर आकर के कहेंगे कि जो पर्सन है ये पर्सन गलत है ना। तो आप देखो कि ये पर्सन जो है, ये पर्सन गलत नहीं है, पर्सन गलत नहीं है। उदयपुर हाउस और उदयपुर में आप लोगों को फर्क आप लोगों को पता होना चाहिए। उदयपुर हाउस जो है वो आपके दिल्ली के अंदर है ना। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि और भी दिल्ली में कई हाउस जो है बने हुए हैं, जैसे बीकानेर हाउस भी है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये बजट 2022-23 की बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, और यहाँ से आप देखेंगे कि निश्चित ही जो पर्सन आने वाले हैं, है ना। चाहे आप सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, है ना, चाहे आप सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या चाहे आप लोग ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं, सभी जो एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम से हम देखते हैं कि यहाँ से सभी एग्ज़ाम में यहाँ से जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनने की भरपूर संभावना रहेगी। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।